देखिए अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक चीज जिससे रिलेटेड है पहले वो करवाऊंगा। चैप्टर वाइज जहां चीज खत्म हो जाएगी ऐसा लगेगा एक चैप्टर की सारी चीज कंप्लीट होगी, वहां बता दूंगा ये इस चैप्टर में ये चीजें थी और ये कवर होगी। समझिए मेरी बात। हर एक और ऐसा भी होगा आप लोगों को जो चीज नहीं आती होगी उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि कोई रीजनिंग टाइप क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं और उसमें रेजोनेंस की जरूरत है और आपको रेजोनेंस नहीं आता, मान लीजिए कहीं हाइपर कंजुगेशन की जरूरत है, कहीं इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत है, हम तो यहां एक्सप्लेन कर देंगे साथ का साथ, और आपको वो चीज नहीं आती, बाय द वे ऐसी स्टेज आपकी होती है कि आपको वो चीज नहीं आती, तो ऐसे केस में एक काम करना, या तो अगले दिन वो लेक्चर लगवा लेना कि सारे पहले ये बीच में चीज आई थी वो पहले, हमें नहीं पता कि आपको आती है नहीं आती जी, बात ये है। आप अगर कहोगे तो बीच में वो लगाऊंगा, नहीं कहोगे तो मैं उसी में कंटिन्यू करूंगा जो मेरा टॉपिक चल रहा होगा। ये मेरी बात समझ रही है क्या कह रहा हूं? ऐसा ना हो कि हम 10 दिन लगा दें और उसके बाद चीजें आपको इफेक्ट ही ना पता हो जो लग रहे हो, ऐसा ना होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आज मैं एक चीज स्टार्ट करता हूं, वो है कि एक रिएक्शन होती है, इसका लगभग लगभग क्वेश्चन आएगा, वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। अब समझिए, एल्केन आपको कोई चीज दे रखी है, सपोज करिए CH4, ये एक एल्केन है, आपको एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एक ग्रुप लगाना है, वो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये रिएक्शन किससे करवा दी, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक H हट गया और Cl लग गया। ये देखिए, मतलब मैंने क्या किया, एक हैलोजन अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन था उसे रिप्लेस कर दिया, एक हैलोजन को अटैच कर दिया, नया जो मॉलिक्यूल आपका बना कॉमनली कॉल्ड एज, इसको एक कार्बन के लिए मिथाइल कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं, चीज बनी मेरे पास मिथाइल क्लोराइड। केमिकली बात करूं, पहले Cl को लिखा जाता है मतलब क्लोरो, फिर कार्बन को लिखा जाता है मिथ, फिर कार्बन के बॉन्ड को लिखा जाता है, सारे सिंगल है तो एन, क्लोरो मीथेन, जिसको नेमिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, होता क्या है कुछ ही नहीं पता जी। समझ गए बात? वो मेरे को बता देना जी, 3 लेक्चर 4 लेक्चर है ज्यादा से ज्यादा, वो 4 सेंड कर दूंगा, वो देख लेना जी, नेमिंग कर लेना एक बार। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आती है, अच्छी बात है जी। ओके, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज करवा रखी है, इतनी करवा रखी है कि आपका काम चल जाएगा जी, नेमिंग बेसिक आपको सारी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, अगर ये रिएक्शन हुई हमारे यहां सिलेबस वाइज बात करूं तो ये टॉपिक आपका है हेलो एल्केन चैप्टर में, टॉपिक है हेलो एल्केन चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन 2 है, तो हेलो एल्केन है और वहां पर एक रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसका मैकेनिज्म पेपर में आता है, इसलिए सबसे पहले ये उठाया है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना होता है, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना होता है, मतलब हैलोजन आपको अटैच करना होता है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट मतलब जो भी हैलोजन आप लोगे तो गैस की फॉर्म में लोगे, सो कॉल्ड एज डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्केन। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, हैलोजिनेशन करोगे। ये देखो, आपके पास मीथेन था, आपने डायरेक्ट हैलोजन ऐड कर दिया, ये रहा हैलोजन। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन होती है, तो ये क्या है कैसे होती है सारी डिटेल से समझाता हूं। तो टॉपिक हमारा सही से तो है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड का, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये टॉपिक आज का हमारा। इसकी जो भी डिटेल्स है सारी कर लेते हैं, देखिए समझिए। यहां आपके पास हैलोजन कौन हो सकता है, Cl2, कौन हो सकता है
Br2, और हो सकता है फ्लोरीन, और हो सकता है आयोडीन। ओके, इसलिए हम जनरली इसको X2 लिख देते हैं। X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है तो हम X2 लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करेंगे बाद में देखेंगे। एक तो ये बात, ठीक है। आप डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर सकते हो, ये बात दिमाग में रखनी है आपने। आप रिएक्शन करवा सकते हो तो ये दो करवा सकते हो, या तो Cl की या Br की। ये तो ही एक बात। यहां एक और चीज होती है, वो होती है रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। इस पे आपने गौर करना है। क्या चीज? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट आपको दे रखे हैं, जिसके साथ आपने चीज अटैच करवानी है, वो ग्रुप क्या उसी ओरिएंटेशन में है, बदल गई, कोई ग्रुप आगे था पीछे चला गया, क्या हुआ, उस पे आपको गौर करना होता है। ठीक है। एक चीज जिस पे आपको फिर गौर करनी होती है वो है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। ये दो टॉपिक हैं, बहुत काम के हैं। मतलब कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, इन दो चीज पे आपको गौर करना होगा। इसका मतलब तो होगा फास्ट कौन सी, रिएक्टिविटी का तो मतलब होगा फास्ट कौन सी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा किसका कम होगा, इस पे गौर करना है। सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनना। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन है और आप Cl लगा रहे हो, पहले पे लगेगा या दूसरे पे? पहले पे लगेगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, दूसरे पे लगेगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो सेलेक्टिवली आपको देखना पड़ेगा कि 1 पे लगेगा या 2 पे लगेगा। ये सिलेक्शन करना कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज होती है सिलेक्टिविटी। तो ऐसे रिएक्शन में आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। समझा की बात? और लास्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा कंडीशन। मतलब जो हम चीज पढ़ेंगे इन 4 चीजों के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है। और क्वेश्चन आपके क्या आएगा वो भी देख लीजिए। एक तो आएगा कंप्लीट द रिएक्शन इससे, और एक आपका आएगा मैकेनिज्म। इन दो में से क्वेश्चन आपका आ सकता है। और 1 नंबर का आपको कोई कंसेप्ट कायरल कार्बन क्या है, समथिंग समथिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होगा। ओके अभी अब आगे चलते हैं एक रिएक्शन को उठा के कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है सबसे पहले ये देखिए मेरे पास है CH3, एक रिएक्शन है CH3। मैंने रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ और प्रोडक्ट बन गया CH3। एक H हटाना था और एक Cl लगा देना था। ये लीजिए, जो H हट गया वो Cl के साथ बाहर चला गया, मतलब HCl। ये रिएक्शन या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी या स्ट्रॉन्ग हीट इसकी प्रेजेंस में होगी, या फिर कोई परऑक्साइड आपको दिया होगा। 3 कंडीशन है। पहले तो कंडीशन पर फोकस कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है? पहली बात कंडीशन है या तो क्या होगा, या तो आपको दिया होगा सनलाइट, सनलाइट या कोई भी रेडिएशन, या तो सनलाइट होगी या कोई भी रेडिएशन। आपको कह देंगे यूवी लाइट है, आपको इस तरीके से आपको दे देंगे इस टाइप से। और यह आपको क्या चीज मिलेगी, यह आपको स्ट्रॉन्ग हीट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हीट बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, 800 डिग्री 900 डिग्री, इस तरीके से आपको लिख के दिया होगा। या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीट दी होगी, और या फिर क्या होगा, कोई पर ऑक्साइड दिया होगा, प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड ना समझ आए तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें OO के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो उस चीज को पर ऑक्साइड कहा जाएगा। तो इनमें से आपको कोई चीज वहां देखने को मिलेगी। और रिएक्शन में आपने क्या करना है, फिर रिपीट करता हूं, एक H हटाना है और सिर्फ जो हेलोजन दिया हुआ है वो लगा देना है। बस इतना ही काम आपका है। समझा गई मेरी बात? अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या था। पहले इसका मैकेनिज्म देखिए, पहले इसका मैकेनिज्म करवाता हूं, क्योंकि मैंने पहले का आता क्या है, मैकेनिज्म आता है, तो आपसे डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। तो पहले मैकेनिज्म देख लीजिए। तो रिएक्शन में क्या होता है, पहला स्टेप होता है इसका, स्टेप नंबर 1,
इसको बोला जाता है इनिशिएशन। क्या बोला जाएगा? इनिशिएशन। इस इनिशिएशन में फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इसमें हमेशा क्या होगा? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा पहले स्टेप में। ये देखिए रिएक्शन में क्या होगा, जो आपको दो Cl दे रखे हैं, आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो लिखते वक्त हम कहते हैं थ्योरी लिखिए, तो लिखते वक्त वर्डिंग में इन वर्ड को इंक्लूड करना है। वो क्या है? आपको एक्चुअल में क्या ऐसे तोड़ना है। देखिए इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। कंप्लीट एरो नहीं है, हाफ हेड है, सो कॉल्ड एज हाफ हेडेड एरो। एक तो आपको क्लीवेज जो दिखानी है हाफ हेडेड एरो से दिखानी है, और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। फिजन होता है बॉन्ड का टूटना, और कैसे टूट रहा है? होमोलिटिक फिजन होता है। इस वर्ड को इंक्लूड करोगे लिखते वक्त। समझा की बात? होमोलिटिकल फिजन मतलब इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे, आपने इस तरीके से तोड़ दिया। दो जो थे वो भी एक इसका था एक इसका था, शेयरिंग कर रखी थी इन्होंने, इस तरीके से तोड़ दिया, जिसका था उसको दे दिया। मतलब इस Cl को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस Cl को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका मतलब आपके पास दो रेडिकल बन चुके। इसको खुद का इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको खुद का मिल गया। ये लीजिए, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। अगर हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर बाकी कोई है उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप Cl को देख सकते हो, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है। एक Cl को देख लीजिए यहां पर, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 7। वैलेंस शेल में क्या 7। इसका मतलब एक्चुअली ये सिचुएशन थी 2, 4, 6 और एक साथ, क्योंकि जो पेड होते हैं हम उनको नहीं दिखाते, इसलिए सिर्फ एक जो अनपेड होता है उसको दिखाया गया यहाँ पे। इस एक का मतलब ये नहीं है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो हाईली रिएक्टिव है, और इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए ये आगे बॉन्ड बनाना चाहता है, सो कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, ये बात दिमाग में रखोगे। ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है भाई। और इसमें हमेशा क्या होता है, वो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी और का नहीं है, ये उसी का है। जो एटम आपको दे रखा है उसी का ही है ये इलेक्ट्रॉन। ना इसने बाहर से लिया है ना किसी को दिया है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होता तो इस पे प्लस होता, अगर इसने बाहर से लिया होता तो ये माइनस होता। अब ये ना माइनस है ना प्लस है, इसका मतलब ना तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना लिया है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी का खुद का है। दिमाग में रखोगे, क्लियर है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसकी खुद की एक स्पिन है, इसी वजह से ये हाईली रिएक्टिव है, और ये रिएक्टिव स्पीसीज बन चुकी है, ये आगे जाके रिएक्ट करना चाहेगा। ये है इसका मेन मतलब। ओके अभी अब नेक्स्ट देखिए, इसका अगला स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 2। अब जो भी आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये उस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और सबस्ट्रेट मेरे पास है, यहां हमने लिया है CH3। तो CH3 को मैंने यूं लिख दिया, एक ही बात है। ये CH3 है, उस CH3 को CH2 और H को अलग लिख दिया, एक बॉन्ड दिखा दिया कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। और इस पे अटैक किसने कर दिया? एक जो रेडिकल जनरेट हुआ था उसने, फ्री रेडिकल। ये लीजिए, अब देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक चाहिए, तो ये जो बॉन्ड है ये भी कैसे टूटेगा? होमोलिटिक फिजन से टूटेगा। ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो भी होमोलिटिकल फिजन से टूटेगा। तो इसका मतलब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का था एक इस हाइड्रोजन का था। कार्बन ने अपना ले लिया, हाइड्रोजन ने अपना ले लिया, तो मतलब हाइड्रोजन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हाइड्रोजन स्पीसीज फ्री होगी। और हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, तो Cl ने अपने एक इलेक्ट्रॉन से इसको खींच लिया।
इसका मतलब इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, इस Cl के पास एक खुद का था, तो ये दोनों जैसे ही आपस में कंबाइन हुए तो क्या बन गया, देखिए CH3 CH2। तो CH2 पे क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया और H और Cl आपस में जुड़ गए। एक इलेक्ट्रॉन किसका था, H का, और एक किसका था, Cl का। तो दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया। क्लियर है, HCl रिलीज हुआ। तो ये जो चीज आपके पास बनी, ये आपका इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट जो कार्बन पे कोई चीज है और वो इंटरमीडिएट आके कोई रिएक्ट करती है, जो चीज बनती है, ये आपके पास फ्री रेडिकल ही है। अटैक जिससे स्टार्ट होता है, अटैक किससे स्टार्ट किया आपने, फ्री रेडिकल से, इसलिए रिएक्शन का टाइप क्या है, फ्री रेडिकल। इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था ये किस तरह की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है। समझ के बात। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए स्टेप नंबर 3। जो ये चीज आपके पास बनी, CH3 CH2 के पास रेडिकल था और आपके पास एक Cl था। ये देखिए ये आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, CH3 CH2 Cl। ये आपके पास एल्काइल हाइड बन चुका है। इसमें जो सेकंड स्टेप होता है उसे प्रोपेगेशन कहते हैं, प्रोपेगेशन। और इसमें जो थर्ड स्टेप होता है इसे टर्मिनेशन कहते हैं, जहां रिएक्शन बंद हो जाती है। प्रोपेगेशन स्टेप लंबा चल सकता है, प्रोपेगेशन स्टेप लंबा चल सकता है और उसी वजह से प्रोडक्ट हमारे पास अलग अलग आ सकते हैं। तो इसको देखिए, मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान से देखिए। हमने रिएक्शन जो करवाई उसी की साइड प्रोडक्ट्स की बात करता हूं। देखिए साइड प्रोडक्ट्स, इसके दो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एक आपके सिलेबस में था मीथेन का एग्जांपल, इसलिए उसको कर लीजिए क्योंकि लास्ट में आपके इस पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसलिए। तो ये आपके पास था मीथेन, इनके नेम जरूर काम के हैं। तो ये चीज आपके पास क्या चीज थी, मीथेन। आपने क्लोरीनेशन करवा दी, क्लोरीन का ऐड होना मतलब क्लोरीनेशन। तो आपने क्लोरीनेशन करवा दी, एक H हट गया, Cl लग गया, मतलब क्या हुआ, HCl बाहर और प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 Cl। तो ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है भाई। दिक्कत ये है ये रिएक्शन रुकती नहीं है, प्रॉब्लम ये है कंटेंट आपके पास जो आपने Cl2 ले रखा है वो गैस की फॉर्म में है। इसका मतलब एक कंटेनर में लिया होगा, वहां आपने एक कंटेनर में मीथेन गैस ले रखी है, उसी में आपने क्लोरीन गैस डाल रखी है और ऊपर से कंडीशन दे दी। कंडीशन अगर दे दी जब तक वो रिएक्शन कर सकता है वो करेगा, इसका मतलब। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो ये प्रोडक्ट बने इसके पास हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन था तो ये फर्दर क्या होता, रिएक्ट कर जाता। इसका मतलब दूसरा Cl2 का मोलिक्यूल आता, वो एक और हाइड्रोजन को हटा देता और खुद लग जाता, तो मेरे पास क्या चीज बच जाती, CH2 Cl2। इसको बोलते हैं डाइक्लोरो मीथेन। दिस इज डाइक्लोरो मीथेन। ये देखिए अभी भी हाइड्रोजन है, इसका मतलब फर्दर रिएक्शन होती और फिर एक HCl निकल जाता। ये देखिए फिर प्रोडक्ट आपके पास बनता CHCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और अभी भी एक हाइड्रोजन पेंडिंग है, Cl2 फिर रिएक्ट करता, HCl रिलीज हो जाता, प्रोडक्ट बनता CCl4। ये होता आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 4 क्लोरीन है, सो दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप देख सकते हो प्रोडक्ट कई बन जाते जी। आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होता, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप रिएक्शन आपने जैसे स्टार्ट की, आपको लगा एक चीज बनेगी नहीं, वहां उसके साथ कुछ और चीजें भी बन गई। समझा गई मेरी बात। ऐसे देखिए जब आपने इथेन की रिएक्शन करवाई थी CH3 CH3, देखिए आपको याद है पहले स्टेप के बाद आपने ये चीज बनाई थी, CH3 CH2 रेडिकल, ये बनाया था, याद है, इंटरमीडिएट के तौर पे।
ऐसे वहां दो होते और वो आपस में जुड़ जाते, ऐसे इसका मतलब दो बनते और वो दोनों आपस में जुड़ जाते। ये क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आप बैक चलिए इस रिएक्शन को देखने के लिए। आपने जब ये स्टेप किया तो वहां कोई आपके पास इथेन एक ही तो था नहीं। अब मान लीजिए ये दो Cl बने, ये कोई वेट थोड़ी करेगा कि एक जाके पहले एक चीज बना दे फिर मैं जाऊं, ये तो वेट नहीं करेगा, ये तो वही है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों जाके किसी दो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करते, अटैक कर दे, और दो मॉलिक्यूल पे अटैक कर दे तो ऐसे दो मॉलिक्यूल बन जाए, और ऐसे दो बन जाए, दोनों के पास एक एक रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन होता, वो दोनों आपस में जुड़ जाते, और वो दोनों अगर आपस में जुड़ जाते इसका मतलब ऐसे अगर दो बन जाते तो क्या होता, एक ब्यूटेन आपके पास बन जाता। देखो ये आपके लिए साइड प्रोडक्ट होता जो हमें नहीं चाहिए था। देखो आप, ये हमें नहीं चाहिए था, वो भी चीज बनी है हमारे लिए। तो ये चीज आपके पास क्या है, ब्यूटेन है। जो ये रिएक्शन करवाते तो ब्यूटेन बनने की पॉसिबिलिटी थी वहां पर। आपने क्या किया, देखिए आपने Cl2 की रिएक्शन करवाई, रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट आपके पास बन गया CH3 CH2Cl, मान लिया। अब जब ये दोबारा रिएक्ट कर रहा था फिर पॉसिबिलिटी आ रही थी, देखो अगला Cl2 आता, हो सकता है वो यहां से निकाल देता एक H, तो आपके पास चीज बन जाती CH3 CH Cl2। और यह भी हो सकता था कि वो दूसरा कार्बन है उसका Cl हटा के खुद लगा देता, तो बन जाता CH2Cl एंड CH2Cl। ये दोनों प्रोडक्ट अलग है, क्लियर है भाई। यहां से आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट भी आपके पास बन सकता था और ये प्रोडक्ट भी आपके पास बन सकता था। ये लीजिए, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं इस ऐसे रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। इसके पीछे एक बात है, रिएक्टिविटी। जब कोई रिएक्शन हाईली रिएक्टिव हो, जिस किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो, ऐसे केस में पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। याद रखना जी, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट होती है तो जो बन सकता है बनेगा जी वहां पर। तो सेलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई जरूरी नहीं है सेलेक्टिव नहीं। आप इसमें कंडीशन ये नहीं है कि आप ये रिएक्शन कराओ तो आपको ये ही बनेगा भी। आप ये कहो कि टोटल अगर 100% मोलिक्यूल है तो 98 ये बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सचर बनेगा वहां पर। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन हाईली रिएक्टिव तो होती है, सेलेक्टिव नहीं होती। अब मेरी बात समझ आ गई। अब इसकी सिलेक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए जो कार्बन है उनके टाइप जो है वो मैटर करते हैं। कैसे, देखो इस कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। कार्बन के तीन टाइप है मेरे पास, ध्यान से देखिए। यहां मैं कार्बन रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बन देखो, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बन। यहां क्या कहना चाहते हैं हम समझिए। जितने कार्बन आपको दे रखे हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। कहने का मतलब, सपोज मैंने ये मॉलिक्यूल लिया CH3 CH3, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2 CH3, मैंने एक लिया CH3 CH CH3 CH2 CH3। ये देखिए मैंने एक चीज ली। यहां कार्बन को ध्यान से देखिए, एक कार्बन अगर एक ही अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन की चेन है, मतलब दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। तो ये कैसा कार्बन है, आप इस कार्बन की बात कीजिए, ये वाला। ये क्या है भाई, इसके पास ये लंबी, देखो आप चेक करना हो, देखो उसके साथ लगी चीज देख लो, कितनी चीज लगी है, 3 हाइड्रोजन है और एक तरफ कौन है, लंबी कार्बन की चेन है। मतलब 4 में से सिर्फ एक ग्रुप है और 3 हाइड्रोजन है। मतलब ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, प्राइमरी है। अब आप दूसरे को देखो, CH इधर क्या है, इधर भी क्या है, 4 में से कितने एल्काइल ग्रुप लगे, 2। इसका मतलब ये वाला कार्बन ये प्राइमरी है।
इसमें दो तरह के कार्बन हैं। आप इसकी बात करें, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला हाइड्रोजन टर्सरी है। ये देखो आप, कार्बन ही आपके पास डिफरेंट है। समझिए बात, रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। कितनी अलग होती है इसकी बात करें तो यहां दो बातें हैं। देखो, अगर तो आप क्लोरीनेशन कर रहे हो या आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो। क्लोरीनेशन, और इधर मैं ले लेता हूं ब्रोमिनेशन। क्लियर है? लगभग आप अगर लगभग रेशियो 3.6 लगभग 5 इसके करीब आपको देखने को मिलेगी क्लोरीनेशन में। लगभग देखो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनमें बहुत है। एक है तो 5-6 के करीब होगा, मान लीजिए 3 पॉइंट समथिंग, और एक 1600। अब देखो, ब्रोमिनेशन अगर हो रही है तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करने की कोशिश करेगा? टर्सरी करेगा जी। करेगा तो दोनों में टर्सरी। देखो सबसे ज्यादा कौन सा, पहले हाइड्रोजन कौन सा जाएगा? टर्सरी जाएगा। फिर कौन सा जाएगा? सेकेंडरी। फिर कौन सा जाएगा? प्राइमरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर तो साफ साफ बता रहा है, टर्सरी हाइड्रोजन जो है सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी करेगा। लेकिन अगर आप यही बात ब्रोमिनेशन की कर रहे हो और यही बात क्लोरीनेशन की कर रहे हो तो वो भी दोनों अलग अलग है। इसका मतलब अगर ये तीनों चीजें दे रखी हो तो उसमें एक अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो और एक आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो इसी मॉलिक्यूल की। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन सबसे पहले हटेगा, क्लोरीन हो तो भी हटेगा, ब्रोमीन हो तो भी हटेगा, ये बात सही है। लेकिन अगर क्लोरीन हुआ ब्रोमीन हुआ, इसका मतलब इसके हटने के चांसेस 1600 गुना ज्यादा है प्राइमरी के कंपैरिजन में। आप देख लीजिए, इसका मतलब पहले जल्दी से जल्दी ये हटेंगे सारे, और ये हटे इसका मतलब सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले यहां से सेलेक्टिव है, इसलिए दो वर्डिंग यूज होती है, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, ब्रोमिनेशन एक ऐसी चीज है जो क्या बनाएगा? सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा। अगर क्लोरीनेशन है तो सेलेक्टिव नहीं है, वो हमेशा क्या है? रिएक्टिव है। क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। क्लोरीन रिएक्टिव ज्यादा है, हालांकि सामने जो है वो खुद भी रिएक्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने पहले कहा जहां रिएक्टिव ज्यादा है वहां सेलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इतनी देर में उसको अवेलेबल नहीं है तो दूसरे पे अटैक कर लेगा वो। और लेकिन ब्रोमीन है वो स्पीसीज स्टेबल है, वो वेट करेगी जब तक वो फ्री नहीं होता तो अटैक करने में टाइम लगेगा, तो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा। अब मेरी बात समझ आई? कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और परसेंटेज भी ले, परसेंटेज मान लीजिए मैंने ऐसे ये रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूल दे दिया, इधर लिख दिया Br2, सॉरी इसमें नहीं, इसमें ये देखो इधर लिख दिया Cl2, इधर लिख दिया Br2, और दो रिएक्शन करने के लिए आपको दे दी। आप पहले पे भी लगा सकते हो, दूसरे पे भी लगा सकते हो, दोनों पे लगा सकते हो। समझिए मेरी बात, इतना अंतर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप पहले और दूसरे पे क्लोरीनेशन कर रहे हो तो 55% और 45% दो प्रोडक्ट बनेंगे, और वही ब्रोमिनेशन कर रहे हो 72% और 28%। अंतर आ गया देखो जी। इसका मतलब दूसरी पोजीशन पे जो है वो ब्रोमीन के लगने के चांस क्या है? ज्यादा है। क्लोरीन के है तो ज्यादा ही है, तो वो भी 55%, लेकिन कंपैरिजन विद प्राइमरी। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? बहुत अंतर आ जाता है जी। तो अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो वो कभी रेशियो का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, जरूर नहीं है क्लोरीन की जो रेशियो आएगी वो ब्रोमीन की आएगी। ब्रोमीन की जो रेशियो आएगी उसमें अंतर ज्यादा मिलेगा, इसलिए इसके प्रोडक्ट क्लोरीनेशन की तो 55% और 45% भी देखने को मिलेगा, जबकि ये 72% और 28% देखने को मिलेगा आपको। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? क्लियर है? तो इस तरीके से इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। ये समझाने का हमारा मेन मकसद क्या है? ये समझाने का मेन मकसद ये है, इसका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन यही दोनों जब अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं तो फ्लोरीन और आयोडीन होते तो वो भी करते, उनकी भी रिएक्टिविटी क्या होती? अलग अलग। तो जो सबस्ट्रेट होता है जिस पे रिएक्शन होनी हो, ये भी अलग अलग है तो रिएक्शन अलग अलग होगी।
तो जो रीजेंट है वो भी बदल गए, उनके बदलने से भी क्या होगा, अलग अलग होगी। तो अगर हम रीजेंट की बात करें, अब देखो हम किस पे आ रहे हैं, रीजेंट पे, इफेक्ट ऑफ रीजेंट, जो आपको रीजेंट दिया है। अब रीजेंट आपके चार हो सकते हैं, कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, फ्लोरीन हुआ। समझिए बात, जब ये रिएक्शन होती है इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जो क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब रिएक्शन एनर्जी रिलीज होगी। तो फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा होती है, आयोडीन के केस में सबसे कम होती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। समझा गई बात, इसका मतलब एंथैल्पी पे फर्क पड़ेगा जी, सारी अलग अलग है। क्लियर है अभी क्या कहना चाहता हूं, तो ये देख लीजिए। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होती है क्वेश्चन पेपर, मैंने कहा क्लोरिनेशन हो सकती है, आयोडीनेशन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होती, कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट फेवरेबल। ये फेवरेबल नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपसे। ये लीजिए, ऐसा क्यों, मैंने पहले कहा, मान लीजिए आप बात कर रहे हो CH3 CH2 CH3 ये कर रहे हो, और आपने रिएक्शन किसकी करवा दी, फ्लोरिनेशन। प्रोडक्ट आपने बना दिया, सबसे ज्यादा चांस क्या है, दूसरे से जाएगा। देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी करेगा, तो पहले यहां से जाएगा। फ्लोरीन आपने लगा दिया, मान लिया, और साइड प्रोडक्ट के तौर पे आपने बना दिया HF। यहां पर जो हीट रिलीज होगी वो बहुत हाई होगी। ये हीट क्या करेगी, मॉलिक्यूल की क्या कर देगी, क्रैकिंग, मॉलिक्यूल टूट जाएगा जी आपका जी। इसमें दिक्कत यही है, हालांकि बिल्कुल रिएक्शन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने की वजह से मॉलिक्यूल की क्रैकिंग हो जाती है, इसी वजह से रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवाते जी। ओके।